नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बार या रैंकिंग वाले प्रश्न। तो ये होता क्या है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी अंक को भाग देते हैं और भाग देने के बाद एक ही अंक बार बार आए, जैसे दो 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 दो, बार बार दो दो आए दोस्तों, तो ये इन्फिनिटी तक आए, मान लिया जाए अनंत तक आए, तो हम तो उतना लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 0.2 पर एक रैंकिंग दे देते हैं, छत दे देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? छत दे देते हैं। इसी को बार या रैंकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार या रैंकिंग बोला जाता है। मान लिया जाए कि अगर हम 10 में 3 से भागा देते हैं, अगर 10 में भागा देते हैं तो 3 तिया 9, फिर जो है देखिए एक बच गया, फिर पॉइंट दिए, फिर जीरो दिए, फिर 3 तिया 9, फिर एक बच गया, फिर एक जीरो दिए, फिर 3 तिया 9, फिर एक बच गया। तो बार बार इस तरह से 3 3 3 3 बचते जाएगा। तो बार बार यहाँ 3 3 3 3 ना लिख करके दोस्तों हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं कि देखते हैं जब बार बार आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है, तो हम उसके ऊपर रैंकिंग दे देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? यहाँ पे ये रैंकिंग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को दोस्तों। तो ये है 0.7 जिसके ऊपर रैंकिंग है दोस्तों, बार है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 0.7, और अगर एक अंक के ऊपर छत है, रैंकिंग है दोस्तों, तो 1 9 लिखेंगे बटा में। क्या लिखेंगे? 1 तो 9 लिख देंगे, यानी इसका आंसर का आया 7/9 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं। चलिए इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूं। फिर देखिए दोस्तों, अगर मान लिया जाए एक अंक के पर था, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 अंक पर रहे, जैसे 0.57 रहे, ये 57 दोनों पर रैंकिंग रहे, क्या रहे? दोनों पर रहे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये 0.57 और 2 अंक पर छत है। कितने अंक पर छत है? तो 2 अंक पर छत है। ये रैंकिंग जो है दोस्तों 2 अंक पे है, तो इसकी जगह पर 2 9 लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 9 लिखेंगे। अगर हमारा यहाँ 3 अंक रहता और अगर एक अंक और रहता 9 रहता, तो यहाँ ये 9 लिखते और फिर एक 9 लिख देते दोस्तों। क्या करते? 3 ठो 9 लिखते। ठीक है, उसके बाद लिख देते 579 और 999, ये 999 लिख देते। अगर कटता तो काट देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम काट नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जितने अंक के ऊपर छत रहेगा उतना आपको बटा में 9 लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये टाइप 2 है। अब यहाँ 2 अंक पर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिख रहा है आपका 0.925 और छत जो है दोस्तों 2 अंक पर है। क्या है? 2 अंक पर छत है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है ये लिखेंगे, ये 925 है, पूरा पूरा लिखिए 925, और जिसके ऊपर छत नहीं है उसको हम यहाँ माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जितने पर छत है दोस्तों उसके बदले यहाँ 9 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर छत नहीं है, देखिए इस 9 के ऊपर छत नहीं है, तो इसके बदले हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ इसको घटा दीजिए, यहाँ 925 में 9 घटा देंगे तो 916 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 916, और ये हमारा 990 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 990। अगर इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए। अगर देखिए 2 से कट जाएगा 458 बार में ये, और ये कट जाएगा हमारा कितना बार में कटेगा? 495 बार में, 495 बार में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 458/495। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 458/495। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बस इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे, मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे अगर हमारा रहे
0.123। अब ये जो है दोस्तों 2 अंक पे बार रहे, रेकरिंग रहे, 1 अंक पर रहे, 1 पर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 127 माइनस ये 1 पर रेकरिंग नहीं दोस्तों, देख रहे हैं 1 पर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, और बटा में फिर क्या करेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 और 3 के पर रेकरिंग है, तो 2 और 3 पर रेकरिंग है यानी 2 अंक पर है, तो हम क्या करेंगे, बटा में 2 9 लिखेंगे, और ये 1 पर नहीं है तो इसके बदले एक 0 दे देंगे। फिर यहाँ लिखते हैं 127 में घटा देंगे तो 122 हो जाएगा, और 990 यहाँ बटा में कर देंगे। अगर कटता है तो इसको काट दीजिए, नहीं कटता है तो इसी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी जिस पर रेकरिंग रहे उसके बदले बटा में 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहे उसको यहाँ पर 0 लिखना है। और जब ऊपर में कैसे लिखेंगे, पूरे को लिखना है, ये पूरे को लिखना है, और जिस पर रेकरिंग रहे, देखिए 2 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो 127 पूरा लिखे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पे घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है, बस इतना ध्यान रखिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जितना अंक रहे ऊपर में, जैसे 2 4 6 8, अगर सभी पर रेकरिंग है, अगर सभी पर रेकरिंग है तो सभी में बटा में 2 4 6 8 लिख करके आप 9, उतना 9 लिखिएगा दोस्तों, यानी 4 अंक है तो 4 9 लिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, देखिए 0.3524। अब यहाँ रेकरिंग जो है, ये बार जो है दोस्तों ये 2 अंक पर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3524, ठीक है। और जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, यानी 35 पर नहीं, 35 पर नहीं है तो ये घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। अब क्या कीजिए, ये 2 अंक पे ऊपर में बार है तो 2 9 लिखिए, और 2 अंक पे बार नहीं है, रेकरिंग नहीं है, तो ये उसके बदले 0 लिखाएगा, ठीक है। अब ये क्या कीजिएगा, 3524 में 35 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 में 5 गया तो 9, 11 में 3 गया तो 8, और 4 बचा यहाँ पे ये 3489। कितना है 3489, ये 9900 लिख दीजिए। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा आगे। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेन है इस चीज को समझना कि जिस पे रैकरिंग है, ठीक है, पहले जब ऊपर में तो पूरा लिखिए, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, पहले यहाँ घटा देना है, सबसे पहली बात। 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, जिस पे रैकरिंग है, ठीक है, 2 अंक पर रैकरिंग, तो ऊपर में पूरा पहले लिखिए, पूरा लिखने के बाद इसको घटा देना है, जिस पर रैकरिंग नहीं है वो यहाँ पे घटा दिए दोस्तों। और यहाँ देखिए 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 9 लिखे हम, यहाँ 2 9 लिखे, और जिस पर रैकरिंग नहीं उतना हम 0 लिखेंगे, ठीक है। जितना भी बड़ा अंक रहे इसी तरह आप लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, यहाँ पर है 1.36, और यहाँ 36 पर जो है सो रैकरिंग है दोस्तों। अब पॉइंट के पहले पहले तो 0 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये 1 जो है इसको प्लस में कीजिए, 1 प्लस यहाँ 36, ठीक है, ये लिखे। और उसके बाद दोनों पर बार है, 3 और 6 दोनों पर बार है, रैकरिंग है, तो इसके बदले 2 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों यहाँ पर कटता है तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। अब कितना आया, 1 प्लस ये 12/33। अब अगर इसका एलसीएम लेके बनाएंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ गुना कर देते, 33 को 1 से गुना करेंगे तो 33, और 33 में 12 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, तो 33 में 12 जोड़ दीजिए, 33 में 12 जोड़ दिए तो 3 2 5 और 3 1 4, 45 आ गया। कितना आ गया, 45। ये 45/33 आ गया दोस्तों। ये कटता है तो काट दीजिए, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 से
15 तिया 45, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 15/11 दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। अब जो 5वां नंबर प्रश्न है, देखिए ज्यादा लंबा मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब ये जो 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, इसको करना क्या है सो देखिए। 5वां नंबर प्रश्न है तो 0.63 पर रैकरिंग है यहाँ पे, फिर है 0.37 यहाँ पर रैकरिंग है, यानी दोनों पर छत है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को मत देखिए, डायरेक्ट लिखिए 63, ठीक है। और 2 अंक पर यहाँ बार है तो दोनों के बदले ये 2 9 हो जाएगा बटा में, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ 37 लिखिए, और दोनों पर छत है दोस्तों, यानी रैकरिंग है, तो 2 9 यहाँ लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा, 99 आएगा। अब हम 99 से 99 में भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 63 आएगा। फिर यहाँ 99 से भागा देंगे 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 37 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 63 और 37 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 बटा ये 99 आएगा, कितना आएगा, 100 बटा 99 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, देखिए ये तो यहाँ आ गया, ये इतना आंसर आ गया। कभी कभी क्या करता है, आपको रैकरिंग दे देगा, इतना करने के बाद आपको रैकरिंग में आंसर दे देगा। तो आप क्या कीजिएगा, 99 से 100 में भागा दीजिएगा, और जब 100 में भागा देते हैं तो क्या होगा, देखिए एक बार में जाएगा, पहले ये 99 एक बच गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। उसके बाद एक पॉइंट देंगे, 1 0 देंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ 1 0 देंगे, और फिर यहाँ 1 0 दे दें, फिर एक बार में जाएगा, कितना बार में, एक बार में, फिर 99 आया, फिर हमारा 1 बच गया दोस्तों, एक फिर बच गया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1 0 देंगे, ठीक है, यहाँ भी 1 0 देंगे, फिर नहीं जाएगा तो 1 0 बैठा सकते हैं। अब फिर जाएगा कितना बार में, तो एक बार में जाएगा दोस्तों, 99 बार में, ठीक है, यानी बार बार इसी तरह बचेगा। तो देखिए 09, यहाँ क्या आ रहा है, 09, फिर आएगा 01, फिर आएगा 01, इसी तरह बार बार आएगा दोस्तों। तो हम इतना ना लिख करके ना लिखेंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, तो इसके बदले सिर्फ हम इतना करेंगे कि 1.01 लिख करके यहाँ पर रैकरिंग दे देंगे। कभी कभी इस तरह से आपका आंसर ना दे करके इस तरह से देगा, ठीक है। तो जो बार बार आएगा तो उसको दोहराना नहीं है हमको, बस जो बार बार आ रहा है, देखिए एक ही अंक आ रहा है, उस पर रैकरिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ हम रैकरिंग कर दिए, क्योंकि यहाँ बार बार आ रहा था 01, तो सिर्फ 01 पर 1.01 पर रैकरिंग दे दिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो कभी कभी इस तरह आपका आंसर दिया हुआ रहेगा, इस तरह से आपका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करके भागा दे करके देख सकते हैं, इसीलिए मैं शुरू में ही समझा दिया था कि आपका कैसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है, देखिए 3.87 यहाँ पर रैकरिंग है, कितना, 87 पर, यहाँ 2.59, यहाँ रैकरिंग है 59 पे। तो क्या करेंगे, 3 + 87 माइनस, ठीक है, फिर यहाँ कीजिए 2, यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है, +59। अब हम क्या करेंगे, इस पर 99 कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 अंक पर यहाँ पर बार है, 2 अंक पे यहाँ पर भी बार है, तो यहाँ भी हम 99 कर देंगे, ठीक है। अब 3, अब ये माइनस में, हमारा 2 माइनस में, तो -2 कर दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, 87/99 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस का चिन्ह होगा, क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। और ये 59/99 हो जाएगा। अब 2 में 1 गया तो 1 बचा, प्लस अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 99 ही आएगा, और ये 87 फिर भागा 59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब 1 प्लस 87 में 59 को घटा दीजिए, तो 17 में 9 गया, ठीक है, 17 में 9 गया, तो इसको घटाइए, कितना आएगा, 8, और यहाँ
कितना बचा, तो 7, 7 में 5 गए 2, 28, ये 99 इस तरह आ गया। 1 + 28 बटा 99, इसको तोड़ दीजिए, 99 का 99 और ये 28 जोड़ दीजिए तो हमारा आ जाएगा 127 बटा 99 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर रैंकिंग में रहेगा तो आप इसको भागा दे करके आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज यही तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।